Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is illustrations of study note number 9 of CMA final paper number 19. So in this video we will solve illustration number 1. A company introduced a new product EZY with an advanced technology in a product market where there is a huge competition with many competitors having the individual market share 5% to 10%. Survey on the present market estimates that the demand will increase of 80,000 units per year. The company is presently targeting 50% of the additional market demand as the competitor will need at least 2 years to match its product. Simply हम लोग को इसमें क्या यूजफुल है, सी डिमांड विल इंक्रीज 80,000 यूनिट्स पर ईयर. तो इसमें क्या है ना कि कंपनी को न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है विद एडवांस टेक्नोलॉजी. सो उन लोग को लगता है कि अगर हम लोग ने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हम लोग का जो टोटल डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 80,000 यूनिट्स से. और कंपनी प्रेजेंटली टारगेटिंग 50% ऑफ एडिशनल मार्केट डिमांड एज द कॉम्पिटिटर विल नीड 2 years टू मैच इट्स प्रोडक्ट. The product EZY passes through the 3 departments. Direct cost per unit of a product at a present rate, that is material cost is given, labor cost is given, overhead are absorbed on the basis of normal capacity. The following relevant information is given. तो हम लोग को जो डेटा है वो दिया हुआ है. उसके बाद द कंपनी हैज़ द टारगेट ऑफ अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ 3 लाख. मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपनी का आने वाला है 3 लाख इर्रिस्पेक्ट ऑफ द sales volume. The company normally set a price by adding a markup on the cost between 30% to 40%. यानी कि जो टोटल कॉस्ट होता है उसके ऊपर 30% to 40% इतना प्रॉफिट कंपनी हमेशा चार्ज करता है. You are required to suggest the price so that to take care of a competition in the right perspective. इसका मतलब हम लोग को है ना प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस सजेस्ट करना है कि 30% 40% हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट के ऊपर तो कितना सेलिंग प्राइस आएगा और कौन सा बेटर होगा, 30% वाला कि 40% वाला, वो हम लोग को इधर बताना है. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सी आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है वो ज़्यादातर जितना कॉपी कर सकते हैं उतना करके लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इज गिवन. ओके तो गिवन है तो हम लोग ने वो लिख के लिया है. सी डिपार्टमेंट्स XYZ. ओके नेक्स्ट है नॉर्मल मंथली कैपेसिटी, इट इज़ ऑल्सो गिवन. सी नॉर्मल मंथली कैपेसिटी जो दिया है वो लिख के लिया है. नेक्स्ट है एलोकेटेड मंथली फिक्स्ड ओवरहेड्स. मंथली यानी कि पूरे मंथ में कितना फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो हम लोग को दिया है, वही हम लोग ने इधर कॉपी करके लिया है. ओके रुपीज़ है ये सारे. नेक्स्ट है हम लोग का सी फुल ओवरहेड कॉस्ट पर आर. इट इज़ ऑल्सो गिवन, जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है फुल ओवरहेड कॉस्ट रेट यानी कि पर आर, दैट इज जो दिया है वो हम लोग ने कॉपी करके लिया है. और बाकी के जो कॉलम्स है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है. सी इधर तक हम लोग का हो गया. नेक्स्ट है फिक्स्ड ओवरहेड पर आर. अभी ये सी इधर हम लोग को जो ओवरहेड दिया है वो फिक्स्ड ओवरहेड पूरे मंथ का है और इधर हम लोग को कैपेसिटी दिया है वो आर्स में होता है. तो ये आर्स हम लोग को दिया है और ये हम लोग को अमाउंट दिया है. तो हम लोग को क्या चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड पर आर. तो हम लोग करेंगे ये अमाउंट डिवाइडेड बाय ये जो आर्स है वो. सो 3 ओके डिवाइडेड बाय 2. 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग का ये कॉलम आ जाएगा. सो इधर 50,000 डिवाइडेड बाय 12,500. ओके तो हम लोग का आ गया 4. नेक्स्ट है 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000. तो हम लोग का आ गया 4. नेक्स्ट है 75,000 डिवाइडेड बाय 25,000. सो 75,000 डिवाइडेड बाय 25,000 तो हम लोग का आ गया 3. तो इधर हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड पर आर आ गया 443. ठीक है. नेक्स्ट है ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर आर. अभी फुल ओवरहेड यानी कि टोटल कॉस्ट हम लोग को दिया है ₹10.50 और फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग ने फाइंड आउट किया 4. तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. सी वेरिएबल कॉस्ट के लिए 5 माइनस 4 यानी कि टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. सो 10.50 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का है 4. तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 6.50.
नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट हम लोग का 9 है और फिक्स्ड कॉस्ट है 4, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 5। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट 6, फिक्स कॉस्ट है 3, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 3। ठीक है, इधर तक हम लोग का हो गया। अभी ये जो फिक्स कॉस्ट है और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर आवर है। ओके, पर आवर है। अभी हम लोग जब प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग पर आवर वाला जो भी रेट रहता है वो नहीं लेते, हम लोग पर यूनिट वाला लेते हैं। मतलब एक यूनिट के लिए कितना फिक्स कॉस्ट चार्ज करना है और एक यूनिट के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करना है वो हम लोग देखते हैं। सो इसीलिए हम लोग को इधर आर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये पर आ रहा है, हम लोग को चाहिए पर यूनिट। ठीक है, तो ये जो पर आ रहा है यानी कि कॉलम 4 उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आर्स से। अभी आर्स हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, सी आर्स कंज्यूम बाय द प्रोडक्ट, जितना आर्स हम लोग को लगता है दैट इज़ 2, 1.5 एंड 3। ठीक है, 2 फॉर द डिपार्टमेंट एक्स इट इज़ 2। तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड पर आर कितना है हम लोग का 4। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके आर्स से। आर्स हम लोग को बोला है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 8। वैसे ही हम लोग को नेक्स्ट y का करना है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय उसका r दैट इज़ 1.50। तो हम लोग का इधर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट है सी दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय आर्स हम लोग को बोला है 3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 9। ठीक है, वैसे ही हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड्स का भी फाइंड आउट करना है। सो वेरिएबल ओवरहेड का कॉलम है 6, हम लोग ने ही फाइंड आउट किया था वेरिएबल ओवरहेड यानी कि कॉस्ट पर आर। हम लोग को चाहिए अभी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तो पर आर का हम लोग का है 6.50 मल्टीप्लाइड बाय आर्स तो सेम ही रहेगा। सो मल्टीप्लाइड बाय 2 इधर आ जाएगा 13। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट का है 5 मल्टीप्लाइड बाय आर्स 1.50। सो इसका आंसर आ जाएगा 7.5। नेक्स्ट है सी वेरिएबल कॉस्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाय आर्स भी 3, तो हम लोग का इधर आ जाएगा 9। ठीक है, तो इधर हम लोग का पूरा टेबल कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में जो बाकी का डेटा दिया है वो हम लोग यूज़ करेंगे। सी क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग दैट डिमांड विल इंक्रीज ऑफ 80,000 यूनिट्स पर ईयर, यानी कि 80,000 डिमांड इंक्रीज होगा ऐसे कंपनी को लग रहा है। लेकिन इधर नेक्स्ट बोला है सी द कंपनी इज़ प्रेजेंटली टारगेटिंग 50% ऑफ द एडिशनल मार्केट डिमांड, यानी कि कंपनी अभी 50% टारगेट रख रहा है। जो 80,000 है उसके 50% ही कंपनी अभी टारगेट रख रहा है इंक्रीज इन डिमांड का। सो हम लोग क्या करेंगे, 50% ऑफ एडिशनल डिमांड। एडिशनल डिमांड क्वेश्चन में हम लोग को बोला है सी 80,000 यूनिट्स, तो हम लोग क्या करेंगे 80,000 का 50% लेंगे दैट इज़ 40,000 यूनिट्स। ठीक है, अभी जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो सारा 40,000 यूनिट्स के लिए होगा। सी फाइनली हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड देन फाइनली सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, सी मटेरियल कॉस्ट इट इज़ 65, लेबर कॉस्ट इट इज़ 45। ये सारा पर यूनिट का कॉस्ट है। सी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट बोला है। सो मटेरियल का है 65 पर यूनिट एंड लेबर का है 45 पर यूनिट। तो मटेरियल 65 यानी कि ₹65, लेबर ₹45। सी उसके बाद है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया वो दैट इज़ डिपार्टमेंट एक्स का है 13 प्लस डिपार्टमेंट वाई का 7.5 प्लस डिपार्टमेंट जेड का 9। 13 प्लस 7.5 प्लस 9, टोटल सारे डिपार्टमेंट्स का मिला के हम लोग प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे ना। तो हम लोग का टोटल आ गया ₹29.50। वैसे ही हम लोग को फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग ने फाइंड आउट किया था पर यूनिट वाला उसका टोटल
सो 8 + 6 + 9, 8 + 6 + 9, सो जो टोटल होगा वो हम लोग का होगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, दैट इज़ ₹23। ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंपनी 3 लाख का करने वाला है। सो 3 लाख इज़ द टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय हम लोग का डिमांड है यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स है 40,000। सो अमाउंट टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, दैट इज टोटल यूनिट्स इज 40,000। सो हम लोग का पर यूनिट का कॉस्ट आ गया 7.50, सो ₹7.50। ठीक है। अभी सिंपली हम लोग को टोटल लेना है तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा, इधर हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया है ₹170। अभी हम लोग को चाहिए सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग को उन्होंने प्रॉफिट का रेट दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द कंपनी नॉर्मली सेट अ प्राइस बाय एडिंग अ मार्कअप ऑन अ कॉस्ट बिटवीन 30% एंड 40%, यानी कि कॉस्ट के ऊपर 30% प्रॉफिट भी हो सकता है और कॉस्ट के ऊपर 40% भी प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि ये रेंज के बिटवीन कंपनी हमेशा उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है। सो हम लोग 30% के हिसाब से भी प्राइस फाइंड आउट करेंगे, 40% के हिसाब से भी प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 30% का देख रहे हैं। सो इधर जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर हम लोग 30% फाइंड आउट करेंगे। सो 170 मल्टीप्लाइड बाय 30%। ओके, प्रॉफिट ₹51, ओके, एंड ₹170 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा ₹68। तो अभी फाइनली हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर 30% एंड फॉर 40% कितना सेलिंग प्राइस होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो इधर क्या है ना, टोटल कॉस्ट है हम लोग का 170 प्लस 30% का प्रॉफिट का अमाउंट है 51, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया 221 रुपीज़। 221 इज़ द सेलिंग प्राइस। ओके, एंड फॉर 40% इट इज़ 170 इज़ द टोटल कॉस्ट प्लस 40% का प्रॉफिट का अमाउंट है 68। सो प्लस करेंगे 68 का प्रॉफिट, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹238 इज़ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इधर हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया 30% के लिए भी और 40% के लिए भी। अभी हम लोग को सजेस्ट करना है कि कौन सा प्राइस बेटर है। तो हमेशा कैसे होता है ना कि जो भी हम लोग नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो वैसे केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट नया होता है, पब्लिक को वो फैमिलियर नहीं होता है, तो जितना प्राइस हम लोग पॉसिबल है कम रखेंगे तो उतना हम लोग का ज़्यादा सेल हो सकता है। अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग ने हाई प्राइस रख लिया तो पब्लिक है ना नहीं परचेस करेगा, क्योंकि वो उन लोग को कॉस्टली लगेगा। सो इसीलिए जितना हम लोग प्राइस पॉसिबल है उतना कम रखेंगे। सो बेटर ऑप्शन है 221 हम लोग एज अ प्राइस उन लोग को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि क्या है ना मार्केट पेनिट्रेशन पे उसका हेल्प होता है। सो कंक्लूजन हम लोग चाहिए तो बुक में जैसा दिया है वही लिख सकेंगे। द कंपनी कैन गो फॉर अ लोअर प्राइस एट इट कवर्स द फुल कॉस्ट एंड एंश्योर्स द गुड प्रॉफिट, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो भी कवर हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है 51 का, पर यूनिट 51 इतना प्रॉफिट मिल रहा है, और जो 40% है उसमें 68 मिल रहा है। 51 भी अच्छा प्रॉफिट है स्टार्टिंग में पर यूनिट वाला। तो नेक्स्ट हम लोग को बोला है एंड लोअर प्राइस विल गिव द बेटर पेनिट्रेशन इन द मार्केट, यानी कि हम लोग ईजीली मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, पब्लिक को हम लोग वेल नोन हो सकते हैं, हम लोग का सेल बढ़ सकता है, हम लोग ज़्यादा मार्केट कैप्चर करेंगे। सो इसके मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी बोला जाता है। एंड कीप कॉम्पिटिटर्स अवे फॉर अ लॉन्गर टर्म टू मैच द टेक्नोलॉजी एंड द प्राइस। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग ने एडवांस टेक्नोलॉजी लिया है और उसका प्राइस भी हम लोग ने पूरा स्टैटिस्टिक करके डिसाइड किया है। तो कॉम्पिटिटर्स हमारे टेक्नोलॉजी तक और हमारे प्राइस तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। सो बेटर है हम लोग 221, ये जो 30% वाला प्रॉफिट का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस 221, वो हम लोग सजेस्ट करेंगे। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।